प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 और 8 के लिए गणित विषय में घातांक पर चर्चा करेंगे। अब ध्यान देंगे आप सभी लोग। जैसे जब एक ही संख्या का कई बार आपस में गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पर अब 2 का जो है कई बार गुणा किया गया है, तो इसको 2 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 5 बार है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे 8 लिख देते हैं और इसको पढ़ेंगे 2 की घात 5। यानी कहने का मतलब कि जब एक ही संख्या का बार बार गुणा होता है तो वह संख्या जो होती है वह आधार हो जाती है, और जितनी बार उसका गुणा होता है वह उसकी घात हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का गुणा जो है बार बार किया गया है, तो आधार यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 बार किया गया तो घात उसकी 5 हो जाएगी। यानी इसको हम पढ़ेंगे 2 की घात 5। उसी तरह 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यह 3 की घात 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 का 4 बार गुणा है, इसको हम 3 के घाते 4 लिखेंगे। उसी तरह x गुणे x गुणे x गुणे डाट डाट गुणे n बार, यानी n बार इसका गुणा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे x के घाते n। उसी तरह ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 डाट डाट, मान लीजिए 10 बार लिख दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऋण 1 के घाते 10। तो ध्यान देंगे, जब एक ही संख्या का बार बार गुणा करते हैं तो उस विस्तृत रूप को हम संक्षिप्त में घात के रूप में लिखते हैं, और जिस संख्या का बार बार गुणा होता है उसे हम आधार कहते हैं, और वह संख्या जितनी बार होती है वह उसकी घात होती है। जैसे यहाँ पर 2 का गुणा 5 बार है तो 2 की घात 5 हो गई, 3 का गुणा 4 बार है तो 4 घात हो गया, x n बार है तो n घात हो गया, ऋण 1 जो है 10 बार है तो 10 घात हो गया। इस तरह जो है हम आधार और घातांक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, और घातांकीय रूप का मान कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कह दिया जाए कि मान ज्ञात कीजिए। अब 2 के घाते 4 का मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए इस घातांक रूप को विस्तृत रूप में लिख देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इसका मान जो है 16 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए 3 की घात 3 है, तो यह हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर यह हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27। कभी कभी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जब 2 के घाते 4 का मान पूछा जाता है तो बोलते हैं 2 चौको 8, यानी 8 बोल देते हैं। 3 के घाते 3 का मान पूछा जाता है तो बोलते हैं 3 3 9, जबकि यह गलत है। जितनी उसकी घात होती है उतना ही बार उन संख्याओं का गुणा करते हैं, तब उसका मान ज्ञात करते हैं। तो ऐसे घातांक वाली संख्याओं का हम मान ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हम, जैसे यदि भिन्नात्मक आधार दिया है, जैसे 2/3 के घाते 3 है, तो इसका मतलब कि अंश का भी 3 बार गुणा होगा और हर का भी 3 बार गुणा होगा, या इसे हम 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 यानी ऐसे लिखेंगे, और इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो यह जो है
27 हो जाएगा। तो इस प्रकार घातांक वाली राशियों का मान हम ज्ञात करते हैं। और कुछ घातांक के रूल होते हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। पहला होता है घातांक के नियम। इसके जो नियम है, इस नियम को ध्यान में रखेंगे। तो नियम, यदि घातांक का नियम याद है तो उसके माध्यम से घातांक के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला रूल क्या होता है, a के घाते m गुणे a के घाते n बराबर यह होता है a के घाते m प्लस n। यानी कहने का मतलब, यदि दो घातांक वाली राशियों का आपस में गुणा हो और ये उनका आधार बराबर हो, तो जब आधार बराबर होता है तो आधार को ज्यों का त्यों लिख देते हैं और उनके घातों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 2, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देख रहे हैं कि इसका आधार बराबर है, तो आधार को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो आधार वही रहता है और घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 2 के घाते 5 और इसका मान ज्ञात करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर यह हो जाएगा 32। तो ऐसे मान ज्ञात करते हैं। दूसरा रूल है a के घाते m गुणे b के घाते m बराबर a गुणे b के घाते m। अब ध्यान देंगे यहां पर। अब दूसरे रूल में, जैसे पहले वाले में दोनों का आधार बराबर है, तो जब आधार बराबर होता है तो आधार को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन जब घात वाली संख्याओं में उनकी घात बराबर होती है तो घात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं और जो आधार होता है उन दोनों आधारों को आपस में गुणा करते हैं। जैसे देखिए, 5 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 3। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि घात जो है इनकी बराबर है। तो जब घात बराबर है तो इन दोनों आधारों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 5 गुणे 2 और घात उसकी वही रहेगी। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो 5 गुना 10 हो जाएगा और घात इसकी 3 हो जाएगी। यह हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। ऐसे मान ज्ञात करते हैं। अब अगला नियम जो है उसको देखिए। जैसे तीसरा है a के घाते m भागे a के घाते n। जैसे यहां पर घातांक वाली संख्याओं का आपस में गुणा है, जब बीच में भाग का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, जब उनका आधार बराबर होता है तो आधार को ज्यों का त्यों लिख देते हैं और पहले वाले घात में से दूसरे वाले घात को घटा देते हैं। जैसे 5 के घाते 4 भागे 5 के घाते 2। तो यहां पर आधार जो है इनका बराबर है, तो आधार को ज्यों का त्यों लिख देंगे और यह 4 ऋण 2 हो जाएगा बराबर 5 के घाते 2। इसका मान निकाल देंगे तो 25 हो जाएगा। चौथा रूल होता है a के घाते m भागे b के घाते m। यानी जब उनकी घात बराबर होती है तब पहले वाले आधार में दूसरे वाले आधार से भाग दे देते हैं, यानी यह a बटे b और घात इसकी m हो जाती है। जैसे 10 के घाते 5 भागे 3 के घाते 5। तो घात यहाँ पर बराबर है तो आधार में आधार से भाग दे देंगे, यानी यह 10 बटे 3 और घात उसकी वही रहेगी। यानी न तो यहाँ पर घातों को जोड़ेंगे और न तो घटाएंगे।
इस तरह जो है घातांक के नियम से इन प्रश्नों को हल करेंगे और इनको तैयार रखिएगा। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।